हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 31 ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इश्यूड ए पोस्टेज स्टैंप विद द पिक्चर ऑफ लॉर्ड रामा एंड द लॉर्ड बुद्धा। तो कोई कौन है? तो याद रखना लाओस। ये हमने एडिटोरियल में डिस्कस भी किया था। लाओस कंट्री में हमारे जो रामलल्ला भगवान है उनकी फोटो को वहां पर पोस्टल स्टैंप पे लगाया गया है। सिंपल सा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया हैज बीन लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड एजुकेशन समिट 2024। तो कहां पर हुआ है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुबई, राइट आंसर। ठीक है, सिंपल वन लाइनर याद रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी रिसेंटली सीन इन द न्यूज। देखो डीएसी जो बनी थी उसका पर्पज क्या था बेसिकली? तो इसका पर्पज ये था, देखो डीएसी बनाई कब गई थी? डीएसी बनी थी आपकी 2001 में, जब 1999 में कारगिल वॉर हुआ था। उसके बाद हमने 2001 में डीएसी को बनाया। ठीक है, इसका काम ये था टू एंश्योर एक्सपेडिशियस प्रोक्योरमेंट ऑफ द अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मड फोर्सेस। जो आपकी आर्मड फोर्सेस की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना, डिफेंस की सारी रिक्वायरमेंट को। तो डीएसी बनाया गया ताकि हम फ्यूचर में कभी ऐसी कोई लड़ाई होती है कारगिल वॉर जैसी, तो हम उसको दोबारा से जीतने के लिए क्या रहे, कैपेबल रहे। तो उसके लिए हमने डीएसी बनाया 2001 में। ठीक है, सिंपल से याद रख लोगे। तो पूछा है कि उसका पर्पज क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन बिकेम द यंगेस्ट पैरा स्विमर इन द वर्ल्ड टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंग्लिश चैनल कहां पर है और इंग्लिश चैनल कितना लंबा है, कितनी उसकी लेंथ है। इसको सबसे फास्टेस्ट पास करने वाली कौन बन गई है? तो GRI, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द मोस्ट चूजन डोमेस्टिक FMCG ब्रांड। FMCG क्या होता है? जो फास्ट मूविंग जो कंजम्पशन जो गुड्स होती हैं वो क्या होती है? FMCG, जो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। तो वो ब्रांड कौन सी बन गई है? तो याद रखना पार्ले। कौन सा बना है? पार्ले। आपने शायद जिंदगी में कभी ना कभी पार्ले जी बिस्किट भी खाए होंगे। ठीक है, तो वहीं से पार्ले याद रख लेना। ठीक है, घर घर में खाया जाता था, अब तो इसकी जगह बहुत से औरों ने ले ली है, लेकिन पहले पार्ले जी था। ठीक है, उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इंडिया रिसीव्ड द ऑपरेटिंग राइट्स फॉर द मोगला पोर्ट टर्मिनल। जो आपका मोगला पोर्ट टर्मिनल है कहां पर है? तो याद रखना बांग्लादेश। और इसके जो राइट्स हैं वो किसने ले लिए हैं? तो याद रखना इंडिया ने ले लिए हैं। तो ये न्यूज में आ गया, सिंपल सा ऑनलाइन का याद रखना। कैपिटल ऑफ बांग्लादेश इज ढाका। ठीक है, पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड म्यूजियम ओपन। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम कहां ओपन होगा? तो याद रखना दिल्ली। क्या अभी तक अंडरग्राउंड लाइब्रेरी कम थी जिसमें लोगों की डेथ हो गई? ये लोग अंडरग्राउंड म्यूजियम और खोलने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो भी है वो बाद में उसको जाने दो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सी यूनियन मिनिस्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो याद रखना उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। मुझे कमेंट करके बताना ये कौन सी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये आपका घर का काम है। नेक्स्ट है, विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड 1 DAE। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी 1 सब्सक्रिप्शन। तो किसने लॉन्च किया? तो याद रखना डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग जो रिसर्चर्स होते हैं उनके लिए एक स्कीम स्टार्ट की है कि 1 DAE 1 आपका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो सिंपल ए लाइन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव। तो बताओ, एनवायरमेंट की बात हो रही है तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए आइडियाज फॉर लाइफ, यानी कि ऐसे आइडियाज लाओ जो तुम्हारी लाइफ को बचा सके, एनवायरमेंट को सस्टेन कर सके। तो कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? तो आप नाम से समझ सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज। मुझे कमेंट करके बताना हु इज द मिनिस्टर ऑफ दिस मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सर्च GPT। अभी तक आपने चैट GPT पढ़ा था, अब आगे आ चुका है सर्च GPT। तो सर्च GPT कौन लेकर आया? तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज OpenAI। कौन लेकर आया है? तो OpenAI, ऑप्शन सी। और OpenAI किसने बनाया था? तो आप जानते हो कौन लेकर आया था, इसके CEO कौन है? तो सैम ऑल्टमैन। ठीक है, 2022 में इसको बनाया गया था। और AI सबसे पहले कब आया था? आप जानते हो 1956 में। कौन लेकर आया था? तो आपके जॉन मैकार्थी, जिनको फादर ऑफ AI भी कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टाइगर्स हैव डाइड इन इंडिया इन द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 सालों में कितने टाइगर्स की डेथ हो चुकी है? तो याद रखना 628। ठीक है, कितने टाइगर्स की डेथ हो चुकी है? 628 टाइगर की डेथ हो चुकी है। ठीक है,
नेक्स्ट, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू विन मल्टीपल मेडल्स एट ए सिंगल ओलंपिक गेम्स, तो कौन बन चुकी है? तो आपकी मनु भाकर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वॉन द गोल्ड मेडल फॉर द इंडिया एट द 56th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हेल्ड इन द रियाद सऊदी अरेबिया फ्रॉम जुलाई 31 टू 30 2024, तो कौन है वो? तो याद रखना चारों में से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी देवेश। देवेश ने केमिस्ट्री के अंदर क्या दिखा, क्या उसमें जीता? तो गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग बी हेल्ड, तो देखो जो क्वाड ग्रुप है आपका बेसिकली ये कब बना था? तो ये बना था 2007 में। इसके 4 देश इसके मेंबर है, एक है आपका इंडिया, ठीक है, एक है आपका जापान, एक है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक है आपका यूएसए, ठीक है। और इसकी अभी मीटिंग कहां पर हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, जापान इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, और याद रखना क्वाड का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। और उसके बाद बना था एक I2U2, उसमें 2 आई हैं, यानी कि एक इंडिया, एक इजराइल, और 2 यू हैं, एक यूएसए और एक यूएई। वो कब बना था? 2021 में। ठीक है। वो 4 ग्रुप का मेंबर है, 4 कंट्री का ग्रुप है, और ये भी 4 मेंबर्स का एक ग्रुप है क्वाड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो कौन सा है आपका? आर्टिकल 26। इसमें लिखा है कि अगर आप किसी रिलीजन को प्रमोट करते हो, आज के आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था, तो आप उसके लिए मूवेबल और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठा कर सकते हो। मूवेबल यानी पैसा, नॉन मूवेबल यानी जमीन। जैसे आप बाबाओं को देखते हो, आसाराम बापू जैसे बाबाओं को, तो आप उनको कितने भी पैसे दान में दे सकते हो, कोई भी कार्रवाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप उनको 10 करोड़ रुपए भी देकर आओगे तो कोई केस नहीं बनेगा। आपने मुझे 10 लाख भी दे दिए तो शाम को मैं जेल में मिलूंगा। ठीक है, क्योंकि इलीगल पैसा आ चुका है मेरे पास। समझ में आ रही है ना बात? तो कौन सा आर्टिकल कहता है मूवेबल नॉन मूवेबल? 26 याद रखना। ठीक है। 21 राइट टू लाइफ, 24 चाइल्ड लेबर को बैन करता है, 30 माइनॉरिटीज को नॉर्मल इंस्टीट्यूट में रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए कहता है, यानी कि मदरसा जो बने होते हैं आर्टिकल 30 वाला है। ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस भी किया था एडिटोरियल में अच्छे से। When was the national policy for the rare disease launched in India? कब लॉन्च हुई थी? तो याद रखना 2021, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट, कवच इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवेज थ्रू रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ कवच स्टार्टेड इन, कब हुआ था कवच का इनिशियल डेवलपमेंट? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी 2012। कवच क्या है कि इधर से एक ट्रेन आ रही थी, इधर से एक ट्रेन आ रही थी, दोनों टकरा ना जाए तो उनके ऊपर क्या लगा दिया? एक RFID यानी कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वाला था वो डिवाइस लगा दिया। तो पहले से उन लोगों को पता चल गया, ऑटोमेटिक मशीनों को पता चला, मशीनों ने ऑटोमेटिक ब्रेक लगा दिए, तो कोलिजन होने से बचा लिया। तो ये क्या था? RFID टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका कवच सिस्टम। ठीक है। जो अभी रेल के बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं तो बार बार न्यूज में आ जाता है कि कब ये सक्सेसफुली लागू होगा, कब ट्रेनों का एक्सीडेंट बचेगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ द रिलीजन एक्ट पास्ड इन उत्तर प्रदेश? तो 2021 में आया था। आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि उसको अमेंड कर दिया गया, उसमें फाइन वगैरह बढ़ा दिया गया, जेल में इंप्रिजमेंट को बढ़ा दिया गया। तो 2021 में इनिशियली आया था। ठीक है, रिलीजन कन्वर्जन को रोकने के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जाकर उसके एडिटोरियल को देख लेना। When was the स्पेशल मैरिज एक्ट पास्ड इन इंडिया? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कब हुआ था? 1954 के अंदर। अगर आप हिंदू मुस्लिम या किसी 2 रिलीजन के होकर शादी करना चाहते हो तो स्पेशल मैरिज एक्ट से कर सकते हो। ठीक है। जो दोनों के दोनों रिलीजियस लॉज हैं उनको क्या करता है? ओवरटेक करता है। लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी डिस्प्यूट है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी हम एडिटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1954। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट टाइम आप पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो और आकर यहाँ पर मिल भी सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।